तो ये क्या हुआ, मैनमेड डिजास्टर्स हैं ये सारे। तो दो तरीके का डिजास्टर हम लोग देखें, एक हमारा डिजास्टर जो है वो हुआ नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, और दूसरा हुआ मैन मेड डिजास्टर। डिजास्टर को मैनेज करने के लिए अब हम लोग अगर मैनेजमेंट का पार्ट देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल फंक्शन चार्ज विद क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क विद इन विच कम्युनिटीज रिड्यूस वर्नेबिलिटीज टू हैजार्ड्स एंड कोप विद डिजास्टर। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी सीवियरिटी को, उसके वर्नेबिलिटीज को हम लोग कोप कर रहे हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। इसके ये मैनेजेबल है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है एरिया, किस एरिया में हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, और वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आएंगी। मैन पावर किस तरीके का है, डज नॉट एवर्ट एंड एलिमिनेट एंड थ्रेट द थ्रेट, इंस्टेड फोकस ऑन क्रिएटिंग प्लान टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। यहाँ ये चीज़ हम लोग देखिए, देयर आर 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। हम लोग देखते हैं कि अगर डिजास्टर के मैनेजमेंट में हम लोग बात करते हैं तो 3 फंडामेंटल्स यहाँ पे हैं। एक हमारा रिस्पॉन्स होता है जो कि डिजास्टर इटसेल्फ हो गया, वहाँ पे प्रिपेयर्डनेस हुआ और मिटिगेशन हुआ। हम लोग अगर डिजास्टर साइकिल के बारे में अगर बात करें तो डिजास्टर साइकिल में हम लोग यहाँ देखते हैं कि डिजास्टर जो है वो यहाँ हुआ, जो कंडीशन है हमारा डिजास्टर का, वहाँ से रिस्पॉन्स उसका होगा। रिस्पॉन्स में हमारी सारी वहाँ पे डेथ्स होंगे, इंजरीज होंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमारा रिस्पॉन्स होगा, इमोशनल स्ट्रेस होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसका रिकवरी फेज आएगा। रिकवरी फेज के बाद हमारा देखते हैं हम लोग कि मिटिगेशन का टाइम, मिटिगेशन होगा, उससे हम लोग को ओवरकम होकर के आना है। और इन सब में प्रिपेयर्डनेस जो है वो उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है 5 फेजेज में हमारा डिजास्टर साइकिल होता है। अगर हम लोग इस साइकिल को देखें तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा डिजास्टर इम्पैक्ट है और वहाँ से रिस्पॉन्स शुरू हुआ और वहाँ से रिकंस्ट्रक्शन हमारा हो रहा है, यहाँ जो है रिस्पॉन्स से लेकर के हमारा रिकंस्ट्रक्शन जो होता है, रिकवरी फेज आफ्टर डिजास्टर। डिजास्टर जो होता है उसका रिकवरी फेज होता है, यहाँ से हमारा रिकवरी हो रहा होता है। और मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट हमारा रिडक्शन फेज होता है बिफोर डिजास्टर। यहाँ हम लोग डिजास्टर से पहले हम लोग इसको जो है प्रिपेयर्डनेस हम लोग करते हैं यहाँ पे, और रिडक्शन करते हैं हम लोग इसके जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके रिस्क को हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो रिडक्शन फेज यहाँ हम लोग देखते हैं, रिस्क रिडक्शन फेज होता है और एक हमारा रिकवरी फेज होता है। अब अगर इन पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें कि प्रिपेयर्डनेस अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। प्रिपेयर्डनेस जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज प्रायर टू डिजास्टर, होने से पहले हम लोग इसको, डिजास्टर होने से पहले उसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जो प्लान्स हुए या इमरजेंसी एक्सरसाइजेज हुए, ट्रेनिंग हुआ और वार्निंग सिस्टम हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं। हम लोग जैसे कोई भी ड्रिल कराते हैं, मॉक ड्रिल्स वगैरह कराते हैं, किसी भी कंडीशन में हम लोग कैसे उसको ओवरकम करेंगे, तो प्रिपेयर करते हैं पहले। अब जैसे इम्यूनाइजेशन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग वैक्सीन देने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल लेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा प्रिपेयर्डनेस हुआ। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को हम लोग सिस्टम को हम लोग तैयार कर सकते हैं। दूसरा हुआ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डिजास्टर, उस समय हमारा रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है, वो हमारा रिस्पॉन्स फेज हुआ। इसके अंदर जैसे पब्लिक वार्निंग सिस्टम, इमरजेंसी ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू होता है। तो वार्निंग सिस्टम्स उसमें हमारा जैसे मान लीजिए कि रेडियो का यूज ज़्यादातर होता है इस कंडीशंस में। उसके अलावा जो है फ़ोन नेटवर्क आज अभी तो वो भी हो रहा है काफ़ी। रेस्क्यू जो है ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं। तो ये रिस्पॉन्स फेज हुआ। इसमें जो है रिस्पॉन्स फेज में, रेस्क्यू फेज में जो होते हैं, जो लोग वहाँ बचे हुए थे, जो सर्वाइवर्स होते हैं, वो सबसे बड़े मैन पावर होते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवर्स हैं और उस लोकल एरिया से उनको बहुत ज़्यादा मतलब पता होता है, उनको दे नो वेरी वेल। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे रेस्क्यू का काम कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा हेल्प वहाँ के लोकल लोगों से, जो वहाँ सर्वाइवर होते हैं, उनसे मिलता है।
रिकवरी फेज में हम लोग देखेंगे रिकवरी किसको बोलेंगे, तो एक्टिविटीज फॉलोइंग अ डिजास्टर, जैसे टेम्पररी हाउसिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, जो काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से मिल रहा है, एजेंसीज की तरफ से मिल रहा है, काम प्रोसेसिंग एंड ग्रांट्स, लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर एंड काउंसलिंग, ये सारे जो है रिकवरी फेज हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिटिगेशन। तो मिटिगेशन जो है एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, ये जितने भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं वो मिटिगेशंस में आएगा, जैसे बिल्डिंग कोड एंड जोनिंग, उसके अंदर हम लोग पहले ही बता देते हैं, जैसे बिल्डिंग बनता है तो उसको आर जोन में ले रहे हैं, हम लोग ग्रीन जोन में ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही प्रिपेयर करते हैं। वर्नेबिलिटी जो है एनालिसिस हम लोग करते हैं, पब्लिक एजुकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मिटिगेशन का पार्ट है। डिजास्टर रिस्पॉन्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो रिस्पॉन्स मेजर्स एंड यूजुअली दोज विच आर टेकन इमीडिएटली प्रायर टू द फॉलोइंग डिजास्टर इम्पैक्ट। Most injuries during impact show greatest need of emergency care during the first few hours, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय सबसे ज़्यादा जो है अटेंशन का ज़रूरत है, और उस समय सबसे ज़्यादा जो है केयर का, इमरजेंसी केयर का ज़रूरत है। तो टिपिकल मेजर्स इंक्लूड्स, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड। क्यों, क्योंकि फ्यू आवर्स में ही हम लोगों का रिस्पॉन्स देना है, उसमें बहुत इमीडिएट कंडीशन होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर डेथ को रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ डेथ्स को रिड्यूस करना है, मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करना है, और इस रिस्पॉन्स फेज में हम लोगों को सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड देना होता है इमीडिएटली आफ्टर अ डिजास्टर। ऑर्गेनाइज रिलीफ सर्विसेज अनेबल टू कैटर टू द नीड ऑफ विक्टिम ओइंग द ग्रेट नंबर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर होगा तो यहाँ काफ़ी सारा चीज़ जो है प्रॉब्लम वहाँ आते हैं, और एजेंसी जो है वो अनेबल होते हैं। मोस्टली हेल्प कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सर्वाइवर्स, जो हम लोग बात किए हैं अभी, कि सबसे ज़्यादा हेल्प जो होता है वो वहाँ सर्वाइवर्स जो होते हैं उनसे मिलता है। ये सर्च और रेस्क्यू का जो है वो कुछ फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वहाँ के लोकल, ये जो डिजास्टर जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया हुआ है वहीं के लोग लोकल हैं, जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, वो बॉडी को निकालने में और वहाँ पे रेस्क्यू करने में हेल्प कर रहे हैं। इवैक्यूएशन मेजर्स होता है, यहाँ फील्ड केयर होता है। फील्ड केयर के अंदर हम लोग ये देखेंगे, हेल्थ केयर रिसोर्सेज टू बी डायरेक्ट टुवर्ड्स न्यू प्रायोरिटी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं बेड अवेलेबिलिटी एंड सर्जिकल सर्विसेज टू बी मैक्सिमाइज्ड, वहाँ बढ़ाना होगा। प्रोविजन फॉर फूड एंड शेल्टर वहाँ देना होगा, फूड देना होगा। सेपरेट सेंटर्स फॉर डीलिंग विद इंक्वायरीज बाय रिलेटिव्स, जो ग्रेवियंस सेल होता है, जो डेथ्स होंगे, जो मिसिंग होंगे, उन लोगों के लिए जो है इंक्वायरी जो है वो एक अलग प्लेस बनाना होगा, सेपरेट सेंटर बनाना होगा ग्रेवियंस सेल का। इसके अलावा प्रायोरिटी टू विक्टिम्स आइडेंटिफिकेशन एंड इनफ स्पेस इन मॉर्चुरिटी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डेथ्स काफ़ी हो रहे हैं, तो क्या होगा, कंडीशन को बहुत ज़्यादा बुरा होने से बचाने के लिए जो फोकस होगा वो यहाँ मॉर्चुरिटी में स्पेस बढ़ाने का होगा। और विक्टिम्स जो है उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको टैगिंग करना और उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन उनका टैग लगाना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे, और मॉर्चुरिटी की स्पेस को बढ़ाना होता है वहाँ। ट्राइएज मैनेजमेंट हम लोग यहाँ देखते हैं, तो जो कलर कोड है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ट्राइएज में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ रैपिड क्लासिफिकेशन टू इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंजरी एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल। यहाँ दो चीज़ हम लोग देखते हैं, हम लोग एक देख रहे हैं यहाँ पे किस चीज़ को, तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम इंजरी के बेसिस पे, कितना इंजर्ड है, किस तरह का सीवियरिटी है, उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई किए। और दूसरा कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल, कितना चांस है सर्वाइवल का, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कलर कोड करते हैं, जो 4 कलर हैं। हाई प्रायोरिटी गिवन टू दोज हैविंग बेटर प्रोग्नोसिस बाय सिंपल इंटेंसिव केयर, और मॉरबाउंड जो है विक्टिम्स रिक्वायरिंग ग्रेट डील ऑफ अटेंशन एंड क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस गिवन लोएस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रेड कलर का जो हम लोग कलर कोड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ रेड टैगिंग में कि रेड इज हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट और ट्रांसफर
इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं रेड को। येलो मीडियम प्रायोरिटी के लिए है, ग्रीन एम्बुलेटरी पेशेंट है जिनको हम लोग मूव करा रहे हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट हो गए, और ब्लैक जो है डेड होंगे या मॉरिबॉन्ड पेशेंट होंगे, नियर टू डाई। तो ये हम लोग 4 कैटेगरी यहाँ ट्राइएज में कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग टैगिंग करते हैं, विक्टिम टू टैग विद पर्टिकुलर लाइक नेम, एज, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ट्राइएज कैटेगरी एंड डायग्नोसिस एंड इनिशियल ट्रीटमेंट। ये सारी टैगिंग हम लोग करते हैं उनके पैरों में और इस तरीके से टैग करते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लोग टैग कर दिए, उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ द डेड, जो डेड होंगे उनको हम लोगों को उनका टेक केयर करना होगा। रिड्रेसल मैकेनिज्म टू रिसीव जो है ब्रेव जो है रिलेटिव्स, उनके जो भी नियर डियर होंगे उनको हम लोगों को रिड्रेस करना होगा। रिमूवल ऑफ डेड बॉडीज, वहाँ से शिफ्ट करना, शिफ्टिंग टू द मॉर्चुरी, और मास क्रिमिनेशन, ये सारी प्रोसेसेस वहाँ होती हैं टेक केयर करने के लिए डेड बॉडीज़ के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलीफ फेज के बारे में। तो